Good morning, everyone. Morning, sir. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and leader. Today I'm going to make you learn about the rest of the groups of Teleprime. Shall we start? Yes, sir. Let's get started. On my board, as you can see on the whiteboard, there are lots of circles that makes you highlighted. As in what? As in the rest names of the groups that showing their jobs while writing the name. Please have a look. Teleprime, what we are studying about? Teleprime, the latest and the upgraded version of Tally ERP 9. ERP means what? Enterprises Resources Planning. व्यापार के लिए जिनकी व्यवस्थाएं करते हैं, जिन संसाधनों की आप व्यवस्था करते हैं, उनको बीआरपी कहते हैं। क्या कहते हैं? और 9 इसका लेटेस्ट वर्जन नंबर है। क्या है? वर्जन नंबर मींस व्हाट? आईफोन 16 आया हुआ है। 16 क्या है? उसका लेटेस्ट मॉडल नंबर है। ऐसे ही 9 क्या है? लेटेस्ट वर्जन। ऐसा कि आप देख पा रहे हैं कि सामने एक चीज लिखी है, वो है आपकी लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। लोन लाइबिलिटी। इससे पहले कल आपने पढ़ा था क्या? लोन एंड एडवांस अकाउंट। क्या पढ़ा था? उसमें ब्रैकेट में एसेट लिखा था, यानी कि जो इंसान लोन दे रहा है उसके लिए वो एसेट है जिसके पास लोन जा रहा है। उसका एम्प्लॉय एडवांस मांग रहा है 6 महीने की सैलरी। जैसा ना कुछ रिकॉर्ड हुआ, 6 महीने की सैलरी उसने मांगी अपने जॉब की सैलरी के बिहाफ पे। 20,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। उसने कहा 1,20,000 हमको क्या चाहिए? एडवांस चाहिए उसके सैलरी के अगेंस्ट पे। आपने एज अ लोन दिया, उसने एज अ एडवांस लिया। इन केस सिनेरियो वो पैसे नहीं चुका पाया तो क्या होगा? वो आपके वहाँ अगले 6 महीने बिना सैलरी के काम करेगा। एक रिटर्न एग्रीमेंट आएंगे सब नो। कुछ याद आया? तो ये उससे मिलता जुलता हुआ है, बट ये वो नहीं है। ठीक है? लोन एक लाइबिलिटी। अगर आप व्यापार के लिए कोई लोन किसी संस्था से, किसी वित्तीय संस्था से लोन देते हैं तो आपके ऊपर आप उसके अधीन हो जाते हैं। यानी हाइपैथिक टू पंजाब नेशनल बैंक। क्या लिखा हुआ? हाइपैथिक। हाइपैथिक मतलब क्या? कि ये जो आपका बिजनेस, आपका जो फर्म है, वहां पे बोर्ड लग जाएगा बैंक का और बताएगा कि इनके पे लोन चल रहा है पीएनबी से, और पीएनबी से जब तक ये लोन में रहेंगे तब तक वो बैंक टैग यहाँ लगा रहेगा। ये उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकते कि कल को ये लोन अगर नहीं भर पाए तो बैंक मॉर्गेज कर देगी। क्या कर देगी? अपनी काम क्या करेगी बेटा? कब्जा कर लेगी उसको। बैंक लिया? ठीक है, कोई दिक्कत आ रहा है किसी को? तो लोन आपके लिए लाइबिलिटी भी है। अगर आप अपने बिजनेस के लोन लेते हैं तो उसमें जो भी कंपनी, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे जो आपको लोन देंगे, वो अपना नाम, अपना ब्रांड आपके साथ क्या करेंगे? कोलैबोरेट क्या करेंगे? ठीक, जब तक कि लोन पूरा नहीं हो जाए। उसके बाद बैंक ओडी अकाउंट। कल आपने बैंक अकाउंट पढ़ा हुआ था। बैंक अकाउंट मैंने इसलिए पढ़ाया था कि उस अकाउंट में व्यापारी और व्यापार के सभी खाते दर्ज होते हैं। व्यापार को चलाने के लिए हमारे पास करंट अकाउंट होता है। क्या होता है? करंट अकाउंट में आप 24/7 यानी 24/7, 365 दिन और 366 दिन, साल की 365 डेज आप बिजनेस अकाउंट में बिजनेस कर सकते हैं। यानी लाखों करोड़ों का टर्नओवर आप कर सकते हैं, जिसको नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरटीजीएस बोलते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? समझ लिया? आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड। यस और नो? ये सारे पेमेंट्स की जो मेथड्स हैं, आप अपने बिजनेस में अगर करते हैं तो इनका सिर्फ एक ही कॉज है। क्या? बिजनेस अकाउंट। क्या बोलते हैं? आपने व्हाट्सएप पे भी बिजनेस अकाउंट सुना होगा। क्या सुना होगा? क्यों? आप अपने बिजनेस को वर्चुअल लेके जा रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हैं। हमें क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट नहीं है। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? आप डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते। लेकिन बिजनेस अकाउंट में क्या होगा? आपका एक चैनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसको आप शेयर कर सकते हैं और कोई प्राइवेसी इसमें इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप चाहते वो चीजें दिखाना और वही चीजें दिखेंगे। यस और नो? हमें क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए, बैंक ओडी अकाउंट क्या है? ओवरड्राफ्ट। नोट कर लीजिएगा, ओवरड्राफ्ट। मैं लिख दे रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट। बैंक ओडी अकाउंट। ओसीसी क्या होता है? ऑन क्रेडिट कैश। क्या? अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। आपके बैंक में आपने लंबे समय से ट्रांजेक्शन कर रखा है, आपका अकाउंट काफी पुराना है बैंक में, आप लेन देन कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, आरडी कर रहे हैं। एज रोहित सेड कि थोड़े थोड़े पैसे आप महीने महीने इकट्ठा करके उसको इकट्ठा धन बना रहे हैं, और उस साल में इकट्ठा पैसे की आप एफडी कर रहे हैं। हमें क्लियर? हर महीने 10,000 रुपए की आरडी कर रहे हैं, साल में 1,20,000 हो गया। 5,000 रुपए इंटरेस्ट भी गेन हुआ, 1,25,000 हो गया।
उस 1,25,000 की आप एफडी करेंगे, क्या करेंगे अगले 5 सालों के लिए, कितने के लिए? क्योंकि आरडी पे तो आपको मिल रहा है 5,500 रुपए, वही एफडी पे आपको मिलेगा 10,500 रुपए एक साल में। हमारे क्योंकि इकट्ठा धन है, उस पैसे से बैंक क्या करेगी, अदर्स को लोन देगी, क्या करेगी? तो इकट्ठे की कीमत ज्यादा होती है। हमें क्लियर? किस्तों में महंगा पड़ता है। आप साबुन या शैम्पू अगर एक पीस लेंगे तो महंगा पड़ेगा, आप लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। बड़ा पैक हमेशा क्या होता है? ऑफर सेविंग पैक क्या होता है? हमें क्लियर? चलिए, क्योंकि बल्क में ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बल्क में ले रहे हो। चलिए, ओडी क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। आपने पैसे लिए, आपके महीने में, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके अकाउंट में 50,000 महीने की सैलरी आती है, कितने की आती है? तो साल में कितने हो गए? 6 लाख रुपए। 6 लाख कॉमन मैथ है, 6 लाख रुपए हुए ना। उसके अलावा भी आपके फादर, आपके भैया, आपके स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स, आपके बिजनेस पार्टनर उसमें अकाउंट पैसे भेजते हैं। तो कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000। तो जो आपके अकाउंट की जो लिमिट है वो बढ़ती जा रही है। यानी क्या? ट्रांजेक्शन की लिमिट ग्रेड हो रही है, ओवरसीड क्या हो रही है? बताता हूँ कैसे। 50,000 तो फिक्स है, यानी साल का 6 लाख, कितना? ठीक है। किसी ने 20 भेजा, किसी ने 10 भेजा, यानी ले देखे इस महीने 90,000, अगले महीने 1 लाख, अगले महीने 70,000, अगले महीने 90,000, अगले महीने 80,000। ऐसे करके इंडिविजुअल्स में डिफरेंट डिफरेंट, कोई स्पेसिफिक नहीं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स एंटर कर रहे हैं आपके अंदर, आपके अकाउंट में। यस और नो? आप जब साल का एवरेज निकालेंगे, जब साल को जोड़ेंगे, तो कुल 18 लाख रुपए हो गए। कितने हो गए? 6 लाख तो फिक्स हो गए कि आने ही आने, कांस्टेंट है। लेकिन उसके अलावा जो वेरी कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स है, वो क्या है? बाकी के 12 लाख रुपए क्या है? अब 18 लाख रुपए को आप 12 महीने से क्या करेंगे? हाँ, क्यों? एवरेज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? औसत रन रेट होता है आईपीएल में, एवरेज निकालते हैं। एक बॉल पे इतने रन आ गए, तो अगले बॉल पे रन नहीं आए, तो कितना पड़ा, दोनों का क्या हो गया? यानी एक बॉल पे छक्का गया, अगले बॉल पे एक भी रन नहीं, तो उस छक्के को 2 बॉल से क्या करेंगे? डिवाइड। यानी हर बॉल पे 3 रन आए, दोनों बॉल पे कितने आए? 3 3 रन। नो, एक बॉल पे छक्का गया पूरे ओवर में, और पूरे ओवर में रन ही नहीं बने उसके अलावा, तो हर बॉल पे एक रन। क्या है यार? यस और नो? मैथ समझ में आ गई? सिंपल मैथ है। वही तरीका आपके ओवरड्राफ्ट में भी आता है। कैसे बताता हूँ। आपके साल में क्या एवरेज बना? हर महीने आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है? नहीं, एवरेज पूछा मैंने। अगर साल में 18 लाख रुपए हो रहे हैं और महीने 12 होते हैं, तो कितना पैसा होगा? 1.5 लाख रुपया हुआ ना। कितना हो गया भाई? किसी 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 महीने में 1 लाख, किसी महीने में 1.25 लाख, किसी महीने में, यानी कुछ भी करके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 18 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए। तो आप ये बोलेंगे हमारी सैलरी बस 50,000 की, हम नहीं जानते पैसा कहाँ से आया। आप ये बोल पाएंगे? आप ये नहीं बोल पाएंगे। आपके अकाउंट की समरी उनके पास है, अकाउंट स्टेटमेंट क्या बोलते हैं। यानी 18 महीने की समरी कितने की है? सॉरी, 12 महीने की। 18 लाख रुपए कितने हैं? 18 लाख रुपए क्या है? डिवाइड बाई 12 क्या होंगे? और हर महीने की जो इनकम होगी आपकी 1.5 लाख, कितनी होगी? हमें क्लियर? तभी आपसे पूछताछ होती है कितने पैसे कहाँ से है। आपकी जब इतनी की लिमिट ही नहीं है, आपके पास जब उसका हिसाब किताब नहीं है, आप पेपर दिखा दीजिए। अब 5 करोड़ रुपए डेली का मंगाइए, कोई दिक्कत नहीं, हिसाब दिखा दीजिए कहाँ से आ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम क्या बोलते हैं? 50,000 का हिसाब तो सिंगल ठोक के दिखा सकते हैं। क्या? पेरोल स्लिप क्या बोलते हैं? किसी रेपुटेड कंपनी में अगर आप जॉब करेंगे तो आपको पेरोल स्लिप मिलेगी, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मैंडेट होगी। नैच मैंडेट क्या होगा? हाँ, नेशनल अथॉरिटी ऑफ वर्ड बोल रहा हूँ, बताऊंगा आपको। नैच मैंडेट बोलते हैं, वो आपके अकाउंट में आएगी सीधे, कंपनी टू बैंक अकाउंट। हमारे क्लियर? चलो, ओवरड्राफ्ट का मतलब आपके अकाउंट में जितने पैसे आ रहे हैं, किसी महीने पैसे नहीं आ पाए, तो आपकी बैंक की ओवरड्राफ्ट लिमिट है। आप चेक काट सकते हैं, आप पैसे काट सकते हैं, आप उनको अमाउंट दे सकते हैं। बैंक मैनेजर आपकी लिमिट क्या करेगा? एक्सीड क्या कर देगा कि आपकी बैंक की ओवरड्राफ्ट लिमिट भी खत्म हो रही है। जैसे 18 लाख रुपए हर साल आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो आपकी बैंक की लिमिट कम से कम 25 लाख रुपए की है। कितने की है? आपको 7 लाख का ग्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा? मार्जिन मनी। क्या मिलेगा? लोगों को पता है कि अगले महीने रिकवर कर लेंगे हम आपसे, अगले 6 महीनों में आपसे क्या करेंगे? मार्जिन मनी रिकवर कर लेंगे। 1.5 लाख रुपए इनकम है महीने की। हमें क्लियर? तो बैंक में 18 लाख रुपए आते हैं, 18 लाख के ऊपर आप 25 लाख, 27 लाख, जितना अच्छा आपका गुडविल होगा आप गेन कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं क्या? ओवरड्राफ्ट लिमिट। क्या बोलते हैं? हमारी अकाउंट की क्षमता 18 लाख की है, आपको पैसे 25 लाख चाहिए, तो 7 लाख आपकी गुडविल पे आपको मिल जाएगा। बिजनेस किस पे चल रहा है? गुडविल पे। किस पे चल रहा है? नेक्स्ट, बैंक ओसीसी अकाउंट और क्रेडिट कैश। क्रेडिट कार्ड लेते हैं आप लोग? क्या लेते हैं? ये आम आदमी के लिए भी है और बिजनेस पर्सन के लिए भी है। वो करता क्या है?
आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा, उस कार्ड में एक लिमिट होगी, उस लिमिट के रिगार्डिंग आप पैसे खर्च करेंगे, डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में भी, इंटरनेशनल ग्लोबली यानी कि विदेश में भी। आपने कार्ड स्वाइप किया, आपने गोल्ड लिया, डायमंड लिया, शॉपिंग की, जो भी आपने किया, आपके अकाउंट से क्या हो रही है, वो लिमिट एक्सीड होकर के इंस्टॉलमेंट बन रही है। क्या बन रही है? यानी अगर आपके पास 5 लाख की एफडी है, कितने की, तो 4 लाख रुपए आपको लोन मिलेगा क्रेडिट कार्ड पे। कितने पे? मिनिमम बता रहा हूँ, मिलेगा तो 4.5 लाख का। कितने का? आपके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं या आपकी एफडी में जितना अमाउंट होता है, उसका 90% या 80% आपकी क्रेडिट लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। यानी 5 लाख की एफडी तो आपने बैंक में रखी है, वो तो आप तोड़ेंगे नहीं, लेकिन 4 लाख रुपए का आपको कार्ड मिलता है। इस 4 लाख से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और 45 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंदर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया, यानी जो क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग की तो पैसे आपने चुका दिए, तो कोई ब्याज भी नहीं देना आपको। ये बेनिफिट है आपको। क्या है ये बेनिफिट है? यानी अगले महीने में कोई पैसा कहीं से आने वाला है और अभी पैसा नहीं है, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पैसे ऑलरेडी हैं तब, अगर आप कंगाल है तब नहीं। क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलता है जो किसी हाई पेइंग सैलरी में जॉब कर रहे होते हैं, या किसी बहुत बड़ी एफडी से बिलोंग करते हैं, उनके अकाउंट में बहुत सारा फिक्स डिपॉजिट होता है, तभी आपको मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलता। मैं क्लियर? नेक्स्ट, सिक्योर्ड लोन। क्या लिखा है यहाँ पे? किसी रेप्यूटेड कंपनी से लोन लेते हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, या सहारा में लोन ले लिया, एलआईसी पे आपने अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले लिया, आपने कर सकते हैं। एलआईसी में जो आप प्रीमियम भरते हैं, अगर वहाँ पे 20 साल की पॉलिसी है और आपने 5 साल का प्रीमियम भरा हुआ है, तो आप उस अमाउंट पे उसका 80% लोन ले सकते हैं। समझाता हूँ कैसे। आपने एक जीवन बीमा योजना की हुई है लाइफ को सिक्योर करने के लिए, हर महीने 5 हजार भरते हैं, साल में कितना हो गया? 60,000। 5 में कितना हो गया? 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख रुपया होगा ना। उस 3 लाख पे आपको 2 लाख का लोन मिल जाएगा। 3 लाख तो आपने भर दिए, क्यों भरे आपने वो 3 लाख? अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी मौत, भगवान न करे अगर आपकी मौत हो जाती है, तो उस प्रीमियम को जितना भी आपने भरा हो, 2 साल मिनिमम, 1 साल मिनिमम, हर पॉलिसी का रूल होता है। अगर 1 साल आपने 60,000 रुपये भर दिए और वो पॉलिसी 20 लाख की थी, कितने की थी, तो 60,000 भरने के बाद अगर आपकी मौत होती दुर्घटना में, तो 20 लाख आपके परिवार को मिलते हैं। इसको बोलते हैं रिस्क कवर। क्या बोलते हैं? रिस्क है जो कवर होता है। क्या होता है? इसीलिए आप उसको प्रीमियम के तौर पे पॉलिसी को फिल करते हैं। मैं क्लियर? तो ये जो अमाउंट आप भर रहे हैं, उस अमाउंट को आपने 5 साल भर दिया, अगले 15 साल और भरना है। जी हाँ, 20 साल तक भरना है आपको, और 20 साल अगर आप नहीं भरे, तो जो पैसा आपने भरा वो आपको मिल जाएगा। ये रिस्क है बेटा। अगर रोड पे आप निकल रहे, एक्सीडेंट होता है, अगर आप मर गए, तो 20 लाख मिल भी तो रहा है अचानक से। हमें क्लियर? तो आपने 5 साल पैसे भरे, 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में इकट्ठा हो गए, 2 लाख रुपए आप उस पर लोन ले सकते हैं। वो 3 लाख की पॉलिसी भर भी दी गई, 2 लाख का लोन भी मिल गया, और लोन आप वापस रीपेमेंट क्या करेंगे आप? उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। किसी बड़ी संस्था, किसी रजिस्टर्ड कंपनी से आप लोन लेते हो, सिक्योर्ड लोन। लोन लेने वाला भी, लोन देने वाला, दोनों कोई भाग नहीं सकता। am I clear? अनसिक्योर्ड लोन, नीरव मोदी, क्या, सहारा, लक्ष्मी चिट फंड, ऐसी बहुत सारी चिट फंड कंपनियां आई। हेरा फेरा मूवी भी आपने देखा होगा, हेरा फेरा नहीं, हेरा फेरी देखा होगा आपने। 24 दिन में पैसा डबल, कंपनी गायब हो गई। यस सर नो? तो आपके पैसे इन्वेस्ट कराए और कंपनी क्या हो गई? फ्रॉड। क्या हो गए? उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। आपको उसने लोन दिया, बदले में आपसे हाई पे इंटरेस्ट लिया, और उस लोन के बदले में आपसे जमीन के कागज साइन करा दिए, और उसमें क्या किया? कब्जा। क्या कर दिया उसने? कंपनी भाग गई, तब भी अनसिक्योर है। आपको लोन दिया, बदले में उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी आपके नाम करा ली, अपने नाम करा ली, तो भी फ्रॉड है। तो क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन। क्या है? तो सिक्योर्ड लोन में टाटा, बाटा, जियो, अंबानी, एसबीआई, एलआईसी, ये कंपनी आएंगी, नोट कर दीजिएगा। अनसिक्योर्ड लोन में लक्ष्मी चिट फंड, अदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, और लोन बांट रहा है, सूद पे रुपया बांट रहा है, वो क्या है? अनसिक्योर्ड, कभी भी भाग सकता है। यस और नो? बहुत पैसा आया, आपने एक नाम से कंपनी शुरू कर दी और लोन बांट रहे हैं, और कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, आप 4 गुंडे पाल रखे हैं आपने, ये सब क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। क्या है? चलिए नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर सेक्टर। क्या बेटा? ऐसा खाता जिसमें हमको खर्चों का पूर्व अनुमान पहले से ही अनुमान नहीं होता है। शॉपिंग, आपको पता है कितनी की शॉपिंग आप करेंगे बाहर जाके?
तो फिर कैलकुलेटेड शॉपिंग हो गई कि इतने पैसे पापा दिए, इतने में शॉपिंग करना है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, शॉपिंग का अनुमान आपको नहीं होता। टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंसिव, घूमने जा रहे हैं, आपको पता है वहाँ पे प्राइस क्या टिकट का, किराया बढ़ा है कि घटा है, आप जानते हैं? वैष्णो देवी तक का तो आप जानते नहीं, हर साल आप पहुंच जाते हैं। वहाँ का पता है आपको कि आज किराया कितना, अगले साल कितना होगा? एज्यूम करते हैं आप। तो जिन जगहों पे आपको अनुमान नहीं होता है, गले से आप पैसा निकालते हैं और उस पैसे को आप दर्ज करते हैं, किसमें? सस्पेंस अकाउंट। कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं बेटा? हाँ, कि आपको भी खर्चों का अनुमान नहीं है, आप वहाँ गए, आपने पैसे खर्चे किए, हर जगह बिल इकट्ठा किया, वापस आए, हर बिल को आपस में कोलैबोरेट किया, बिल लगाया, उसके बाद मालूम होता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा एक्सपेंस हुआ है। तब सस्पेंस से हटा करके मिसलेनियस में या इनडायरेक्ट में डालते हैं। हमारे क्लियर? तो सस्पेंस का मतलब क्या? इन खर्चों के बारे में हमको अनुमान नहीं है, खर्चे करने पड़ेंगे, इकट्ठा पैसा अपने अनुमान से निकाल लिया, पता नहीं है, चलो ठीक है। ऐसा करो कि जैसे शादी में खाना खाने कितने लोग आएंगे, आप क्या करते हो? यार मैंने इनवाइट तो 200 लोगों का किया, खाना तुम 300 लोगों का बनवाना, क्या पता कुछ ज्यादा आ जाए, होता है ना? तो वहाँ अनुमान नहीं है आपको, आप सस्पेंस में है, किसमें है? तो इसलिए आप ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जब बाद में आपको मालूम चलता है कि 150 लोग ही आए, तो आप क्या कहते हो? यार 150 लोग का खाना वेस्ट होते हैं, तो क्या कैलकुलेटेड रिस्क क्या बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, MISC है, आप इसको मिसलेनियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? खुदगर खर्चे, खुरचन क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, आपने गाड़ी का पेट्रोल भरवा लिया, कोचिंग की फीस जमा कर दी, बिजली का बिल भर दिया, जिस रूम में रहते उसका रेंट भर दिया, खाने पीने का सामान गल्ला राशन भर दिया। अब आपको स्टेशनरी आइटम 2 पेन, 4 रबड़, एक शार्पनर, एक स्केल, एक कंपास, एक प्रोटेक्टर खरीदना है। कुल जोड़ने पर 70 रुपया हो रहा है, कितना हो रहा है? पापा आपको मंथली 10,000 बेचते हैं, कितना बेचते हैं? अब 10,000 के अकॉर्डिंग वो 70 रुपया क्या है? फुटकर, चिल्लर क्या है? डिनोमिनेशन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यस और नो? 70 रुपीज क्या है? फुटकर खर्चे क्या है? इन खर्चों को हम इनके नाम से नहीं बल्कि मिसलेनियस के नाम से दर्ज करते हैं। किसके नाम से? एक कॉफी खरीद लिया आपने, एक पेन खरीद लिया आपने, मोबाइल का रिचार्ज कर लिया आपने, चॉकलेट खा लिया आपने, इन खर्चों को कहाँ दिखाएंगे? मिसलेनियस में। कंपनी में जब कोई सामान, कोई मेहमान आता है, उसके लिए एक कप कॉफी आती है, एक कोल्ड ड्रिंक आती है, किसी मेहमान को, किसी क्लाइंट के लिए, सब मिसलेनियस एक्सपेंस है, क्या है? लेकिन उस क्लाइंट को अगर 5 स्टार होटल में रोक रहे हैं, बात समझिएगा, कंपनी को एक्सपेंसिव है, क्या है वो? और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, किसी क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए कई बार कंपनी का टूर करवाना पड़ता है। टूर क्या बोलते हैं? सर्वे। आप आइए हमारे रिजॉर्ट में ठहरिए, 5 दिन यहाँ पे चलिए, वहाँ मूवी दिखा रहे हैं, वहाँ क्लब में डांस कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में घूम रहे हैं, मतलब कन्विंस करने के लिए। उससे क्या होगा? आपकी डील क्रैक होगी, क्या होगी? तो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या है बेटा? क्योंकि वो बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, बिजनेस को, डील को क्रैक करने के लिए वो पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि बिजनेस के व्यापारी पे खुद खर्च हो रहे हैं। Am I clear? Am I clear? तो बिजनेस को चलाने के लिए आप जो खर्च कर रहे हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे, बिजनेस में जो छोटे मोटे खर्चे हैं मिसलेनियस में आएंगे। आगे देखिए, अगला है ब्रांच डिवीजन। हमारे कोचिंग की यहाँ एक ब्रांच है, एक और ब्रांच थोड़ी दूर पे हमने खोल दी, ब्रांच डिवाइड हो गया, क्या हो गया? ब्रांच क्या हो गया? शाखा का क्या हो गया? भेद। शाखा का क्या हो गया? भेद, डिवीजन हो गया। आ रहा समझ में? यानी हमारे अमूल की बहुत सारी फ्रेंचाइजी है इंडिया में, तो ब्रांच डिवीजन क्या हो रहा है? वो SBI के बहुत सारे ब्रांचेस हैं आपके लोकल एरिया में, तो क्या हो गया? ब्रांच डिवीजन हो गया। उनमें से एक होगा हेडक्वार्टर, क्या होगा? जो दिल्ली या मुंबई में होगा, और आपके इलाके में होगा मेन ब्रांच, क्या होगा? मुख्य शाखा, क्या बोलेंगे आप? और बाकी सारे क्या होंगे? सह शाखा, क्या बोलेंगे आप? यानी कि सब ब्रांचेस, क्या बोलेंगे आप? दिक्कत किसी को नहीं। तो व्यापार में जब एक से अनेक ब्रांचेस आपकी खुलेंगी, आप एक से ज्यादा ब्रांचेस बनेंगी, तो आपको ब्रांच डिवीजन वाले ग्रुप में डालोगे। किसमें? पहली ब्रांच मेन ग्रुप में होगी, कैपिटल अकाउंट है वो आपका, दूसरी वाली ब्रांच डिवीजन में पड़ेगी। मैं क्लियर? इसकी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, डोंट वरी, बस अभी समझा रहे हैं कि इससे क्या होता है, ये किस ग्रुप में जाएगा। आगे देखिए, सेल्स अकाउंट, बिक्री खाता। व्यापार में लाभ कमाने हेतु जो भी माल आप बेचते हैं वो सेल्स अकाउंट में दर्ज किया जाता है। किसमें? हाँ, व्यापारी माल बेचेगा, उसको बेचने के लिए सेल्स अकाउंट चाहिए होगा,
और वो जब माल बेचेगा तो सेल्स अकाउंट में दर्ज करेगा। सेल्स अकाउंट